इसके बाद जैसे हमें हमारी कथाओं में बहुत सुनने को मिलता है दशावतार, पर ये अवतार क्यों लेने जरूरी पड़ गए? ठीक है कि वो तो भगवान है, ठीक है, वो तो ऊपर से बैठ के भी कुछ कर सकते थे, बट वाई इतना दुख लेके, इतना दर्द लेके आना पड़े? दर्द कभी मछली बनके, कभी कछुआ बनकर, कभी एक जंगली सुअर बनकर, तो ऐसा सब क्यों करना पड़ा? नहीं, आपने जो कहा दुख और दर्द, ये रिलेशन, ये कहानी वहीं से जन्म लेती है कि दुख और दर्द के कारण ही उनको अवतार लेना पड़ा। तो जैसे असुर और देव है, उनमें लड़ाई होती रहती थी हमेशा। असुरों के जो देवता थे वो थे शुक्राचार्य, जो उनके गुरु थे। शुक्राचार्य के पिता थे ऋषि भृगु और उनकी माता थी काव्य माता। तो एक बार क्या हुआ कि शुक्राचार्य ने असुरों से बोला कि मैं जा रहा हूँ शिव की आराधना करने, जिससे कि हमें एक ऐसी संजीवनी मिलेगी जिससे आप लोग कभी मरेंगे नहीं, तो इस तरह हम देवताओं को हरा पाएंगे। और जब तक मैं उसमें लीन रहूंगा, आप लोग मेरे घर चले जाइए और मेरे माता पिता आपका ख्याल रखेंगे। तो शुक्राचार्य जी करने लगे यहाँ पे समाधि, और सारे असुर पहुंच गए काव्य माता और भृगु के पास। तो इंद्र को पता चला कि ये एक अच्छा मौका है कि हम जाके असुरों का सफाया कर सकते हैं। तो इंद्र और विष्णु वहां पहुंच गए, और काव्य माता अकेली थी, और वो खड़ी हो गई विष्णु के सामने कि मैं तुम्हें इन्हें मानने नहीं दूंगी, चाहे ये असुर हैं, लेकिन अभी ये मेरी शरण में आए हुए हैं, तो मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी। तो विष्णु ने बहुत समझाया, ये नहीं समझी, तो अल्टीमेटली विष्णु ने उनको मार दिया, चक्र से उनका गला काट दिया। तो जब भृगु आए और उन्होंने तब विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे दुख दिया है, जिस तरह आप भगवान बनते हैं और हम जो आम इंसान है, हमें दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह अब आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। तो आप अब हर युग में संसार में जन्म लेंगे इन अ मोर्टल फॉर्म, इंसानी या चाहे जो भी फॉर्म है जो जिंदा नहीं रहेगा, ज्यादा मोर्टल फॉर्म में जिंदा रहेगा, और आप वो सारा इमोशन, हर दुख आप सहेंगे जो हम सहते हैं। तो वहां से अवतारों की बात शुरू हुई,